हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 19 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली 2 वीडियो जब से आ रही हैं तो आप लोग शाम वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन पा सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों दोनों वीडियो की PDF फाइल और क्विजेज आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ई बुक्स भी हमारी आती है, तो आप लोग करंट अफेयर की ई बुक परचेज कर सकते हैं। पिछले 1 साल की ई बुक, एक सिंगल ई बुक में आप लोग सारे कंटेंट पा सकते हैं, चैप्टर वाइज, फुल कैटेगरी वाइज। तो आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर है और ई बुक की लिंक भी दी हुई है। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी पूर्वी कलिमंतन द्वीप पर। अभी कहाँ पर है? अभी है जकार्ता में। किरण मजूमदार शाह निम्न में से किस कंपनी की मालिक हैं? तो ये बायोकॉन की संस्थापक और चेयरपर्सन है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखा है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में लिखा करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी ने दोस्तों वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है। ये योजना एक प्रकार से दोस्तों वैदिक इरूडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है। किसके तहत? वैदिक इरूडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत इसे शुरू किया गया है। नाम से ही दोस्तों पता चल रहा है इस योजना का पर्पस क्या है। वन स्कूल वन IAS यानी प्रत्येक स्कूल से एक IAS ऑफिसर निकालना। तो इस प्रोग्राम के तहत होगा ये बेसिकली दोस्तों कि उन स्टूडेंट्स की मदद की जाएगी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं। तो उन लोगों की मदद की जाएगी, ठीक है। उन लोगों की फ्री में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाएगी इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत। तो ऐसे राज्य भर से यानी केरल राज्य से लगभग 10,000 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे, बॉयज़ और गर्ल्स सेलेक्ट किए जाएंगे केरल से। केरल आया है, केरल से भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पब्लिक अफेयर्स सेंटर की लिस्ट में दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना था केरल। सब्जियों के लिए बेस प्राइस इसने फिक्स किया था, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। पूरी तरह से हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य है केरल। केरल हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा जी का भी हाल ही में निधन हुआ है। केरल दोस्तों गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार जीता है। केरल पर्यटन ने अभी हाल ही में पाटा ग्रैंड अवार्ड भी जीता है। अच्छा, केरल ने अभी हाल ही में बर्ड फ्लू के लिए राजकीय आपदा घोषित की है। तो बर्ड फ्लू के लिए राजकीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य भी केरल ही बना है। केरल से देखिए स्टैटिक पॉइंट्स। केरल ये रहा मैप में भारत में। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, पिनरई विजयन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, और आरिफ मोहम्मद खान ये हैं यहाँ के गवर्नर। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों केरल में ही है। केरल में ही पेरियार नदी भी बहती है। केरल हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों S मणिकुमार। कौन है? S मणिकुमार। अच्छा, केरल हाईकोर्ट जो है ये केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का भी कार्यभार देखता है। किसका? लक्षद्वीप का भी। अभी कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की है, कल की वीडियो यही थी, हाईकोर्ट और उनके चीफ जस्टिस। जितने भी नए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं उनको उसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ बाकी राज्यों के भी जो चीफ जस्टिस हैं, जो भी हाई कोर्ट हैं, उन सबको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट के परीक्षण करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण किया है। इस रॉकेट का नाम है SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम। इसने अपने ग्रीन टेस्ट सीरीज में दोस्तों 8वां और आखिरी परीक्षण किया है। इसका अंतिम टेस्टिंग किया है, जिसे हॉट फायर कह रहा है, ठीक है। हॉट फायर के तहत अपना अंतिम परीक्षण किया है इस SLS का। ये है दुनिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम। कब लॉन्च किया गया? 17 जनवरी को इसका आखिरी परीक्षण किया। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 322 फीट। कितना? 322 फीट है इसकी ऊंचाई।
हालांकि जो इससे पहले एक रॉकेट है सैटर्न भी नाम याद रखिएगा। सैटर्न भी जो है ये है 363 फीट की ऊंचाई वाला, तो इससे तो ये छोटा ही हुआ, लेकिन पावरफुल के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है। ठीक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है जिसका अभी हाल ही में नासा ने परीक्षण किया है। इसका यूज नासा अपने आने वाले मिशंस में करेगा। मानव चंद्रमा मिशन में भी कर सकता है, ठीक है, मंगल मिशन में भी कर सकता है इसका यूज। ओके, चलिए अब नासा आया है, नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। जिम ब्रिडेनस्टाइन है इसके करंट टाइम पर चेयरमैन। नासा का हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? यानी भारत में पहली बार कोविड-19 वैक्सीन किसे लगाई गई? पहली कोविड-19 वैक्सीन तो वो लगाई गई मनीष कुमार जी को। मनीष कुमार को दोस्तों दिल्ली एम्स में, दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इनको वैक्सीनेट किया गया है और ये बन गए हैं भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता। अभी आपको याद होगा 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान हमारे भारत में शुरू हुआ है। तो इसके तहत दोस्तों फर्स्ट स्टेज शुरू किया गया है। फर्स्ट स्टेज में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, अब ये 3 करोड़ व्यक्ति वो होंगे जो फ्रंट लाइन वर्कर होंगे। फ्रंट लाइन वर्कर्स बोले तो चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ्स वगैरह हो गए, और भी जो कोविड वॉरियर्स होंगे उनको। ओके, फिर सेकेंड स्टेज शुरू किया जाएगा। सेकेंड स्टेज के तहत 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कितने? 30 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए दोस्तों, वैक्सीन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आ रहा है, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार आपका रिवीजन कराते चल रहा हूँ। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। भारत में 2 वैक्सीन आ चुकी है। एक वैक्सीन है कोविशील्ड, एक वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो जो कोविशील्ड है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन, और जो कोवैक्सीन है वो है भारत बायोटेक की वैक्सीन। अभी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है भारत के द्वारा, और ये दोनों वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से चालू हो गई हैं। वैक्सीनेशन इसका शुरू हो गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना है आपको, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है और भारत बायोटेक के चेयरमैन कौन है, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अदार पूनावाला, और भारत बायोटेक के जो चेयरमैन हैं वो हैं कृष्णा इला। क्लियर? दोनों का नाम आपको याद रखना है, दोनों की वैक्सीन का नाम याद रखना है, और दोनों वैक्सीन किस किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है। सक्षम का फुल फॉर्म भी होता है दोस्तों। सक्षम में स का मतलब हुआ संरक्षण, छ का मतलब हुआ क्षमता, और म का मतलब हुआ महोत्सव। तो संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 नाम से ये अभियान है। तो पूरा नाम इसका हुआ संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021। ये अभियान इसलिए शुरू किया गया है जिससे हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, साथ ही साथ बायोफ्यूल्स का कैसे बुद्धिमानी से यूज किया जा सकता है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है कैंपेन। 1 महीनों का ये कैंपेन है, अभियान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आया है, इसके मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए। मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला देखते हैं, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC, इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों बने हैं संदीप अग्रवाल। कौन? संदीप अग्रवाल जी को बनाया गया TEPC का नया अध्यक्ष। TEPC यानी कि टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो इसका अध्यक्ष संदीप अग्रवाल जी को बनाया गया है। ये श्यामल घोष की जगह पर आएंगे। किसकी जगह पर? श्यामल घोष जी की जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है। TEPC क्या है? TEPC दोस्तों एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र संस्था है जो गवर्नमेंट द्वारा दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए और इसे और डेवलप करने के लिए स्थापित की गई है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल को, किसे? कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल जी को दोस्तों वर्ष 2020 का सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है।
कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल जी दोस्तों, ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाओं में ये सेवा दे चुके हैं, अपनी सर्विस दे चुके हैं। साथ ही साथ ये रक्षा लेखा विभाग में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों कहा जाता था त्रिकोणीय सेवा प्रदाता। क्या? त्रिकोणीय सेवा देने वाला या प्रदाता। ठीक है, त्रिकोणीय सेवा मतलब जो तीनों सेनाओं में सेवा दे चुका हो, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में। तो ऐसा तब होता था जब हमारे पास सेना की कमी हुआ करती थी। उसमें एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता था, प्रमोट किया जाता था। एक सेना से दूसरे सेना में जब ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया जाता था, ऐसे सैनिकों का ही। ठीक है, तो ऐसा मोस्टली 1950 के दशक वगैरह में हुआ करता था। तो इनका भी योगदान दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनकी भी सेवा रही और इस वजह से इनको सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है। पृथ्वीपाल सिंह, कर्नल पृथ्वीपाल सिंह गिल। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित महान शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जी का निधन हो गया है। ये भारत के महान शास्त्रीय संगीतकारों में से एक थे। इन्हें दोस्तों भारत के 3 नागरिक सम्मान मिल चुके थे, चौथा मिलना बाकी था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, सिर्फ वही नहीं मिला था, बाकी के जो 3 नागरिक सम्मान होते हैं वो मिल चुके थे। यानी पद्मश्री इनको मिल चुका था, पद्म भूषण इनको मिल चुका था, पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका था। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। पद्मश्री दोस्तों इनको मिला था वर्ष 1991 में। कब मिला था? 1991 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है। फिर वर्ष 2006 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का तीसरा नागरिक सम्मान होता है, सबसे बड़ा। इसके बाद वर्ष 2018 में इनको पद्म विभूषण से, भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी तीनों पद्म पुरस्कार ये पा चुके थे। दोस्तों इनको वर्ष 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आप लोग इनका ओहदा समझ सकते हैं, ये कितने महान शास्त्रीय संगीतकार थे भारत के। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला देखते हैं। अगला है, वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार किसे मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों डॉक्टर विनय भारद्वाज को, किसे? डॉक्टर विनय भारद्वाज को वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विनय भारद्वाज हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के ये अध्यक्ष हैं। इन्हें ये पुरस्कार दोस्तों लोगों के बीच में दांतों की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिया गया है। ओके, इससे पहले भी इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं कई बार। अभी इनको 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक विवेचन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके, डॉक्टर विनय भारद्वाज को। अगला देखते हैं। अगला है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो अभी हाल ही में रवि गायकवाड़ जी को नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रवि गायकवाड़ ये पुणे महाराष्ट्र के एक फिलांथ्रोपिस्ट हैं। इन्हें ईमानदारी से मानवता की सेवा करने के लिए इनका जो समर्पण है, इस वजह से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से। नेल्सन मंडेला कौन है? नेल्सन मंडेला दोस्तों ये महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे। 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। 1994 में ये बने थे पहले प्रेसिडेंट दक्षिण अफ्रीका के। अफ्रीका में दोस्तों रंग भेद के खिलाफ कई वर्षों तक ये संघर्ष भी किए थे। 27 वर्षों की इन्हें जेल भी हुई थी और लगभग दुनिया के सभी देशों के जितने भी बड़े सम्मान होते हैं उनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है। फॉर एग्जांपल 1990 में भारत रत्न भी भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। दुनिया का सर्वोच्च सम्मान नोबेल होता है, नोबेल पीस प्राइज़ इनको 1993 में मिला। और भी कई देशों के, निशाने पाकिस्तान और भी बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। नेल्सन मंडेला जी के नाम पर यह अवार्ड तो शुरू ही किया गया है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया है इनकी जन्मतिथि पर। इनका जन्म दोस्तों 18 जुलाई को हुआ था और 18 जुलाई को पूरी दुनिया मनाती है अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस याद रखिएगा, 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में। नेल्सन मंडेला को दोस्तों अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात को और बहरीन को,
इन दोनों देशों को अपना प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नॉमिनेट किया है। ये अनाउंसमेंट तब हो रहा है जब दोस्तों वहाँ पर सत्ता परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है। आप सभी को पता है 20 जनवरी को दोस्तों जो बाइडेन अपना शपथ लेंगे, ठीक है। तो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सत्ता परिवर्तन का प्रोसेस चल रहा है, उसी के बीच में एक और अनाउंसमेंट आ गया व्हाइट हाउस से कि संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और बहरीन, इन दोनों को अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक साझेदार चुना गया है। ये घोषणा की है व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइली मैकनेनी ने। किसने? काइली मैकनेनी ने इसकी घोषणा की है। बाकी अमेरिका के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं बेसिक चीज़ें। वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है, डॉलर यहाँ की करेंसी है, नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, संसद का नाम है कांग्रेस, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दोस्तों अमेरिका की। अच्छा, जो बाइडेन की पार्टी का नाम है डेमोक्रेट पार्टी, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप हैं रिपब्लिकन पार्टी से। जो बाइडेन ने अपना उपराष्ट्रपति चुना है कमला हैरिस को, और कमला हैरिस और जो बाइडेन इन दोनों को टाइम मैगजीन ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। जो बाइडेन ने दोस्तों अमेरिकी इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है अभी तक के अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें। ओके, जो बाइडेन जब बराक ओबामा थे प्रेसिडेंट तब उनके ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अब ये बन गए हैं प्रेसिडेंट, 46वें नंबर के प्रेसिडेंट। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। शेयर आप लोग आजकल नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास। और अगर चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। कल इवनिंग में दोस्तों हाई कोर्ट और उनके चीफ जस्टिस के नाम मैंने आपको बताए थे, एक वीडियो बना करके, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताया गया है कि किस हाई कोर्ट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो ये जानने के लिए आप लोग कल की वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को देख लियो आप तो इसकी क्विज भी सॉल्व कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में भारत का दूसरा सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे अधिक शहर पूछा गया है। अगला, बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिए। जाइए इसकी ऐप पर क्विज सॉल्व कर लीजिए और इसकी PDF भी डाउनलोड कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन पर। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पर भी PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको एक सिंगल इमेज के रूप में भी प्रोवाइड किया जाता है करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में। तो आप लोग एक सिंगल इमेज में दिन भर के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस पा सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।